सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात है कि श्री ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ठाकुर जी सत्य हैं। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति सुबह शाम पूजा नहीं करता, मंगलवार के व्रत नहीं करता, सोमवार के व्रत नहीं करता, लेकिन वह व्यक्ति सत्य जरूर बोलता है, तो वो व्यक्ति भी किसी जपी से, किसी तपस्वी से, किसी योगी से कम नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात। हम लोग व्रत उन चीजों का करते हैं जिन चीजों के हम आदी होते हैं। जैसे कि अन्न के हम आदी हैं, अन्न के बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए हम उसका व्रत करते हैं। महीना में 1 दिन, महीना में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन हम व्रत करते हैं। उस अन्न का त्याग करके हम ठाकुर जी को ये बताते हैं कि नाथ देखो, हमने ये त्याग किया, अब इसके बदले हम पर आप कृपा करो। पर अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी जरूरतें कुछ और हो चुकी हैं। आज अन्न का व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम कथा में कहा करते हैं व्रत करना है तो मोबाइल का करके दिखाओ। अन्न का व्रत करना बहुत सरल हो चुका है, पर फोन का व्रत करना बहुत कठिन है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आने वाली अब सोमवार को आपको व्रत करना है, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए अन्न नहीं छोड़ना, 1 दिन फोन नहीं चलाना, वो आपके लिए ज्यादा कठिन हो जाएगा। अन्न को आप त्याग सकते हो। ये अन्न का व्रत तो उस समय प्रारंभ हुआ था जब हमारा सर्वस्व अन्न ही था, जब सब कुछ नहीं था, केवल अन्न से ही हमारा गुजर बसर होता था। इसलिए अपने व्रतों को परिवर्तित कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप अन्न का ही व्रत करो। आप महादेव के पास जाकर के महादेव से प्रणाम करके कहो, हे महादेव, आने वाले इतने सोमवार तक, अब देखो श्रावण तो चला गया, पर अब आगामी अगले वर्ष का जो श्रावण आए, हमारे कहे से एक काम कीजिएगा, जितने सोमवार श्रावण में आते हैं सारे सोमवारों में अपनी बुरी आदतों का व्रत कीजिए। हर सोमवार को ये नियम ले लीजिए, सोमवार हम क्रोध ही नहीं करेंगे, हमारा व्रत रहता है भाई, क्रोध नहीं आएगा चाहे कोई कितना ही बुरा करे। आप विश्वास माने, अन्न के व्रत से ज्यादा प्रभावशाली व्रत आपका माना जाएगा। और एक बार को हो सकता है कि अन्न के व्रत से भगवत प्रसन्नता नहीं हो, लेकिन क्रोध का व्रत करोगे तो श्री महादेव निश्चित प्रसन्न होंगे। क्रोध का व्रत और लोभ का व्रत, काम का व्रत, ऐसे ही सत्य व्रत, मैं सत्य ही बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए, यह भी एक व्रत है, यह भी एक अनुष्ठान है। और इस व्रत अनुष्ठान का फल अन्न के व्रत से कई गुना ज्यादा है। जो सत्य व्रत नहीं कर पाते, जो क्रोध व्रत नहीं कर पाते, जो कोई और नियम धारण व्रत के नहीं कर पाते, वो अन्न का व्रत करते हैं। हम अन्न के व्रत के हम खुद भी अन्न का व्रत करते हैं एकादशी को, हम कोई उसके विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि व्रत करना है तो उन चीजों का करो जिनसे आपका स्वभाव बिगड़ रहा है। व्रत ऐसा करो क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखिए कि चाहे जो हो जाए, इस दिन असत्य बोलना ही नहीं, मजाक में भी नहीं बोलना। तो आप कहीं ना कहीं हिमालय के तपस्वी के बराबर तप ही कर रहे हो, क्योंकि आप 1 दिन पूरा सत्य बोल रहे हो। संसार में हर व्यक्ति झूठ बोलता है, हर दिन बोलता है। व्यास मंच पर हम बैठे हैं, हमसे भी झूठ बोलता है। व्यास मंच पर नहीं बोलता, पर अपने व्यवहार में, अपने परिवार में, अपने मित्रता में, अपने सखी संबंधियों के साथ हमारा भी झूठ हो जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा दिन हो, और एक बात याद रखिएगा, आप जिस दिन को चुनेंगे कि उस दिन हमको सत्य ही बोलना है, ठाकुर जी भी परीक्षा उसी दिन करेंगे।
ऐसी कोई नीति बनाएंगे कि आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा, आप सत्य से बचोगे ही। लेकिन याद रहिएगा, अपने अपने व्रत के प्रति निष्ठावान हो जाइएगा, चाहे जो हो जाए आप सत्य ही बोलो। एक कथा सुनाए, नामदेव जी महाराज हुए महाराष्ट्र में। नामदेव जी का एकादशी निष्ठा थी, मैं कथा में सुनाता हूं। वो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे और खाना भी नहीं चाहिए, शास्त्र मना करते हैं। एकादशी व्रत करते थे और केवल करते ही नहीं थे, नामदेव जी के आगे जो आ जाता था उस सबसे एकादशी करवाते थे। मान लीजिए आप घूमते घूमते नामदेव जी के आगे आ गए और आप कहीं अन्न खा रहे हो और नामदेव जी ने आपको देख लिया, तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, आपके हाथ में जो सामग्री होगी उसको दूर रख देंगे, बोले भैया आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाओगे। और जब तक द्वादशी लग नहीं जाएगी आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि कहीं अन्न ना खा ले, ऐसा नियम था उनका। एक दिन भगवान बोले नामदेव जी की परीक्षा ली जाए, और ठाकुर जी एक दीन हिंसा ब्राह्मण बनकर के आ गए और एकादशी के दिन नामदेव जी के द्वार पर आकर के ठाकुर जी ऐसे गिर पड़े। नामदेव जी दौड़ करके गए, अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, अरे कोई जल लेकर के आओ, अरे गृहिणी सुनो जल्दी इनकी सेवा करो। वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भैया नामदेव, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे किसी ने कहा इस नगर में तुम ही वैष्णव हो, कृपा करके मुझे कुछ खिला दो ना, अन्न खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नामदेव जी बोले क्षमा करना भगवान, आज तो एकादशी है। अब वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे तुमको एकादशी की पड़ी है? मैं पिछले कितने दिनों से अन्न नहीं पाया मैंने, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इस समय अन्न ही मेरे प्राण हैं, तुम यदि अन्न नहीं खिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा। नामदेव जी महाराज बोले, भगवान केला खा लो, सेब खा लो, दूध पी लो, पर अन्न नहीं खिलाऊंगा, आज एकादशी है। और मेरे प्राण निकल गए तो? नामदेव जी बोले, तो फिर बहुत अच्छा है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ ही जाओगे, लेकिन अन्न नहीं खाने दूंगा, चाहे आप जो कहो। अब वो कोई ब्राह्मण कोई और थोड़ी, भगवान ही आए थे। अब तो ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भैया मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई अन्न खिलाओ, मुझे कोई रोटी चावल कुछ तो खिलाओ, मेरे प्राण निकल रही है, नामदेव मुझे कुछ नहीं खिला रहा है। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सब लोग बोले, ए नामदेव तुम्हारी एकादशी है, तुम करो एकादशी, उनसे क्यों करवा रहे हो? नामदेव जी बोले, मेरा नियम है, मेरी आंखों के आगे जो आ जाएगा सबसे करवाऊंगा मैं तो। अब पड़ोसी कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप तो हमारे साथ चलो, हमारे यहां चलो, वहां पा लेना। नामदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले ले जाने भी नहीं दूंगा। ब्राह्मण बोले, बड़ा विचित्र भाई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले भले ही निकल जाएं, खिलाने के लिए मना थोड़ी किया, केला देता हूं, सेब दे रहा हूं, आपको दूध दे रहा हूं, लेकिन अन्न नहीं दूंगा। अब ठाकुर जी तो जब नाटक करने में आते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। आहा, विलाप करते 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 ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि प्राण निकल ही गए, लेकिन नामदेव जी ने अन्न नहीं खिलाया। जैसे ही उस ब्राह्मण के प्राण निकले, नामदेव जी महाराज नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। सब लोग नामदेव पे चिल्लाने लगे, अरे ऐसी कैसी एकादशी तेरी कि तेरे द्वार पर आकर के एक ब्राह्मण ने अपने दम तोड़ दिए, ये एकादशी का व्रत मिला तुझे? नामदेव जी बोले, भैया मेरी निष्ठा की वजह से ब्राह्मण के प्राण गए हैं, इसलिए मैं अपने आप को दंड स्वयं दूंगा। एक चिता बनाई, चिता में उस ब्राह्मण का शव पधरा दिया और स्वयं भी उस चिता में बैठ गए, अपनी पत्नी को भी बिठाया, अपने पूरे परिवार को बिठा लिया। बोले हम सब इनके साथ अपने देह का त्याग कर देंगे। जैसे ही चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई, वो ब्राह्मण का शव उठ करके खड़ा हो गया, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और नामदेव को चिता से उछाल करके बाहर ले आए, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामदेव, अरे मेरे नामा, ये कोई ब्राह्मण नहीं था, ये तो मैं ही आया था तुम्हारे व्रत की परीक्षा लेने के लिए। मान गए तुम्हारी निष्ठा को। बंधुओं,
नियम करना बड़ी बात नहीं है। कई लोग नियम का पालन करते हैं। कई लोगों का नियम है सुबह 4 बजे उठेंगे, उठ करके स्नान करेंगे, हनुमान जी का चोला चढ़ाएंगे, शंकर जी का अभिषेक करेंगे, आदि आदि जो भी उनके नियम करना बड़ी बात नहीं है, पर नियम कितनी निष्ठा से किया जा रहा है ये बड़ी बात है। वो आपका डेली रूटीन की तरह नहीं होना चाहिए, वो निष्ठा के साथ होना चाहिए, उत्सुकता के साथ होना चाहिए। तो भगवान का स्वरूप है सत्य। अगर व्यक्ति बहुत कुछ नियम नहीं करता लेकिन सत्य का आचरण करता है तो वह व्यक्ति भी एक धार्मिक व्यक्ति माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। कोई व्यक्ति नित्य मंदिर नहीं जाता परंतु नित्य सत्य बोलता है तो वो व्यक्ति धार्मिक है। अच्छा, एक और बात, सत्य के भी एक पैमाने होते हैं। कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए। कई बार कई सत्य अच्छे नहीं होते, कई सत्य अच्छे नहीं होते। कोई कसाई जीव को मारने के लिए जा रहा है और जीव आपके सामने से ही गया है। कसाई आकर के आपसे पूछे कि आपने उस जानवर को देखा, आप सत्य बोलोगे? सत्य बोल दोगे तो एक के प्राण चले जाएंगे। तो कहीं कहीं प्राण की रक्षा के लिए, कहीं कहीं किसी की कुशलता के लिए सत्य नहीं भी बोलना चाहिए, परंतु यह आपको कौन सिखाएगा? यह सत्संग सिखाएगा। यह विवेक बुद्धि आपको सत्संग कथा प्रदान करेगी कि कहां, कब, कैसे, क्या, कितना बोलना है, पर सत्य का आचरण। तो सत्य भगवान का स्वरूप, दूसरा चैतन्य भगवान का स्वरूप है। बंधुओं, विश्व में सब जगह परमात्मा जड़ दिखाई देते हैं। मूर्ति में दिखाई देंगे, धातु में दिखाई देंगे, पत्थर में दिखाई देंगे, परंतु वो दिख रहे हैं हमको, है नहीं। वो वास्तव में चैतन्य है, हमारी तरह है। हमारी तरह उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनके भी हाथ पांव सीधे होते हैं, वह भी एक रूप में रहते हैं। हमारी बुद्धि जड़ है, इसलिए परमात्मा जड़ दिखाई दे रहा है। मीराबाई की बुद्धि चैतन्य हो गई थी, इसलिए जहां देखती थी वहीं उनको परमात्मा दिखते थे। सूरदास की बुद्धि चैतन्य हो चुकी थी, नेत्र ना होने के बाद भी उनको परमात्मा दिखते थे। वास्तव में कथा सुनने का पर्पस क्या है? कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? हमारी जड़ बुद्धि चैतन्य हो जाए। महाराज, जड़ बुद्धि चैतन्य हो जाएगी ना तो जित देखूं उदित श्याममयी है। जिसको देखोगे उसमें ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। और जड़ बुद्धि का स्वरूप क्या है कि ठाकुर जी में भी दोष दिखने लग जाए तो ये समझो यही जड़ बुद्धि है। और निर्जड़ बुद्धि कौन सी है? सामान्य व्यक्ति को देख करके भी उसमें ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए, यही जड़ शून्य बुद्धि है। कथा का उद्देश्य जड़ शून्य बनाना है बुद्धि को, जड़ युक्त नहीं। 7वें दिन, और अब तो उल्टा हो गया, अब 8वें दिन कथा। वैसे हम पता कितने 2, 3, 4 साल बाद करीब 8 दिन की कथा करेंगे। अभी समय ही नहीं रहता तो 7 ही दिन का करते हैं, परंतु आज का विलंब होना बिसौली के लिए बोनस हो गया। हम रास्ता में बात करते आ रहे पंडित जी से, मैंने कहा कहीं से पंखा भेज दो, मेरी गाड़ी उड़ के आ जाए तो पहुंच जाऊं। फिर अंत में हमने कहा भाई एक काम करो, 21 को हमको 1 बजे तक एक स्थान पर पहुंचना है, तो यहीं से उड़ के चले जाएंगे, लेकिन 21 को कथा सुना के जाएंगे। तो यह भी एक आनंद है। 8 दिन बाद आपकी दृष्टि परिवर्तित होनी चाहिए। जैसी आज है वैसी ही 8वें दिन भी है, जैसा स्वभाव आज है वैसा ही 8वें दिन भी है, जैसी बोली चाली आज है वैसी 8वें दिन भी है। तो निश्चित मानिए आपने समय को व्यर्थ किया। आप रमेश हो, आप रमेश हो, आप मुकेश हो, जो भी यहां बैठे हो,
आज जैसे हो 8वें दिन वैसे नहीं होने चाहिए। आपके अंदर सरलता जन्म ले, आपके अंदर दीनता आवे, आपके अंदर दैन्य भाव आवे, आपके अंदर पहले से अति प्रेम आ जाए, तो समझो कथा को आपने सुना। आज जितना क्रोध है उतना कथा सुनने के बाद भी है, आज जितना लोभ है उतना कथा सुनने के बाद भी है, तो फिर काय बात की कथा? अरे भाई, औषधि लेने के बाद तो रोग दूर होना चाहिए। औषधि लेने के बाद भी रोग दूर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो औषधि एक्सपायर हो चुकी है, या फिर औषधि लेने वाला व्यक्ति नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए भैया, इन सप्त दिवस की कथा से मन, बुद्धि, नेत्र सब परिवर्तित होने चाहिए, सब में एक सुधरा हुआ व्यवहार आना चाहिए, ऐसी भावना। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का सत्य स्वरूप है। दूसरा स्वरूप ठाकुर जी का चैतन्य है। वो जड़ भले ही हैं, परंतु दिख रहे हैं जड़, हैं नहीं, वो साक्षात चैतन्य है। और तीसरा भगवान का रूप है आनंद, आनंद रूपाय, भगवान आनंद है। अब देखो, एक बात हमारी तरफ देखो, सब लोग, जितने लोग बैठे हो, कथा का समय 1 बजे से, और हम मंच पर आकर के बैठे 7 बजे, लगभग 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद कथा कहनी प्रारंभ करी, परंतु यहां जितने लोग बैठे हैं 6 घंटे की थकान भूल गए, 6 घंटे का जो भी उनके मन में भाव आया, जो भी उनको थकान हुई, सब भूल भाल गए। और 6 घंटे बाद जैसी कथा प्रारंभ हुई, आप सब अपने आप प्रसन्न हो गए, सबके मुख पे एक अद्भुत प्रसन्नता आ गई। हम तो सुबह के निकले हैं, पूरे दिन के, और रात में भी 3-4 बजे तक जागे रहे, जिस काम के लिए गए थे, सोए भी नहीं। परंतु यहां 7 बजे बैठते ही एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत संचार चित्त में आ गया। इसी को ही ठाकुर जी का स्वरूप माना गया। ये जो हमारे साथ हुआ 7 बजे के बाद, यही ठाकुर जी, ये अनुभूति, यह अनुभव, यह ऊर्जा, यही श्री कृष्ण है। आनंद रूप है, भगवान का स्वरूप आनंद है। इसीलिए चौथे दिन गाया जाता है, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। अभी यही भाव है कि बिसौली में आनंद भयो, और आगामी 7 दिन के लिए आनंद भयो। अब यहां आनंद ही आनंद होगा। आपकी जितनी चिंताएं हैं, आपके जितने विषाद हैं, सब भूल जाएंगे जब आप कथा में आएंगे। भले ही बाहर याद रहें, पर यहां जब कथा सुनने लग जाएंगे, सब निश्चित है कि आप भूल जाओगे। किस स्थिति में आ जाओगे? आनंद। और वही आनंद श्री कृष्ण है, वही आनंद परमात्मा। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, 3 भगवान के काम हैं। क्या? उत्पत्ति करना, विश्व की पालन करना और संहार करना। और 3 भगवान के स्वभाव हैं। क्या? तापत्रय विनाशाय, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों का जो विनाश कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से परेशान है, बीमारियां लगी हैं। कोई धन से परेशान है कि धन ही नहीं है। किसी का तन भी सुखी है, किसी पे धन भी बहुत है, लेकिन वो अपने मन से ही परेशान है। कई लोग आपने देखे बहुत धनवान है, शरीर भी बढ़िया है, फिर भी मुख पे मुस्कान नहीं है उनके। क्यों? मन से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी है संसार में, केवल एक सुखी है। कौन? सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। जो राम कृष्ण भजते हैं वही सबसे ज्यादा सुखी है।
वही सबसे ज्यादा प्रसन्न है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन सब लोग गाओ। हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है करताल बजा के गाओ। श्री राधा रमण लाल की। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि नाम लेने वाला, नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। करताल बजा के गाओ। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो,
हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। ऐसे हरि जो त्रिकालाबाधिक हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद, जिनके कर्म उत्पत्ति, पालन और प्रलय, जिनका स्वभाव आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से ग्रसित को प्रसन्न करना, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज भागवत जी का महात्म्य है। महात्म्य का मतलब क्या होता है? महत्व। तो जो 8 दिन की कथा होती है उसमें विशेष रूप से कथा तो दूसरे दिन से ही शुरू होती है, पहले दिन महात्म्य होता है। मतलब हमारे सप्ताह जो काउंट होंगे वो कल से होंगे। आज प्रथम दिन केवल महात्म्य है। अगर 7 दिन की कथा होती है तो महात्म्य और प्रथम दिन दोनों पहले दिन ही करने होते हैं, तो फिर 7 दिन में कथा होती है। महात्म्य की थोड़ी चर्चा बस प्रारंभ मात्र करके फिर कथा को विराम देते हैं। भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सबके चित्त में है, भक्ति सबके अंदर होती है, परंतु कोई भी व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य के आदि नहीं होते। इस पंडाल में भी, बिसौली में, बदायूं में, बरेली में, आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की गिनती यदि करोगे तो लाखों में हो जाएगी, परंतु ज्ञानियों की गिनती करोगे, वैरागियों की गिनती करोगे तो शायद उंगली में गिन पाओ, इतने ही मिलेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जबकि भक्ति के ही ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लोग प्रश्न करते हैं, हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, इतने वर्षों से हमारा ये नियम चलता आ रहा है, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, फिर भी महाराज जी मन में शांति क्यों नहीं है? आप भक्ति तो कर रहे हो, पर भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को त्याग रखा है। और जब पुत्र ही नहीं होंगे तो मां प्रसन्न कैसे रह सकती है, या मां प्रसन्न कैसे रख सकती है? भक्ति के ये 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनको जीवन में स्थान देना अति अनिवार्य है। अब रही बात ज्ञान और वैराग्य, मैं कथा में कहा करता हूं, ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा पता होना नहीं होता। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। रसोई घर में मिर्च भी है, हल्दी भी है, धनिया पाउडर भी है, जीरा भी है, राई भी है। ये सब मुझे इसलिए पता क्योंकि हम पे भी भोजन बनाना आता है। हींग भी है और तेज पत्ता भी है, घी भी है, तेल भी है, घिया भी है, टमाटर भी है, आलू भी है, सारी सामग्री हैं, लेकिन बनाना भोजन नहीं आता। उसका क्या फायदा? रसोई है, सामग्रियां सादी हैं, लेकिन सामग्रियां सारी हैं, लेकिन पकाना नहीं आता, उसका निर्माण करना नहीं आता, तो इन सब व्यवस्थाओं का क्या फायदा? ठीक वैसे ही भक्ति तो है, पर उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य यदि नहीं है तो भक्ति कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। और ज्ञान का मतलब बहुत पता होना, बहुत नॉलेज होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है जितना पता है उसका सदुपयोग करना, उसको व्यवस्थित करना, इसको ज्ञान कहते हैं।
क्या रावण नहीं जानता था कि अबला स्त्री को हरण करना ये शास्त्र विरुद्ध बात है? इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा पंडित, उसको नहीं पता था कि एक महिला का हरण नहीं करना चाहिए? पता था, वो जानता था, वो ज्ञानी था। उसके पास में ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान का विवेक नहीं है। उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए ये उसको नहीं आता। ये सत्संग सिखाता है। आपको नॉलेज तो बहुत हो जाएगी, आपको पता तो बहुत चल जाएगा, आप अपने पास अर्जित तो बहुत कर लोगे, लेकिन उसको व्यवस्थित कैसे करना चाहिए ये आपको सत्संग सिखाएगा। इसलिए सत्संग से मिला जो ज्ञान होता है ना, उसी ज्ञान को विवेक कहते हैं। और विवेक जो होता है वो सदैव सद्मार्ग की ओर ही ले जाता है। इसलिए भक्ति तो हमारे चित्त में है, पर उसके पुत्र ज्ञान को भी लाइए, उसके दूसरे पुत्र वैराग्य को। अब वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब बिसौली छोड़ दो, बदायूं छोड़ दो, यहां से छोड़ छाड़ के अपने बोरिया बिस्तर सब बांध करके पत्नी बच्चे परिवार सब छोड़ दो, हरिद्वार चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। ये वैराग्य है? नहीं, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब शरीर से सबका त्याग करना नहीं होता है। अपनी उपस्थिति को अनुपस्थिति बना देना वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का मतलब होता है भले ही देह से आप वहां उपस्थित हो, पर मन आपका उससे विचलित नहीं होता। इसको वैराग्य कहते हैं। घर छोड़ के चले गए वैराग्य लेकर के हिमालय में, लेकिन 24 घंटा चिंतन चल रहा है पत्नी का ही, 24 घंटा चिंतन चल रहा है बच्चों का, 24 घंटे चिंतन चल रहा है। पत्नी होती तो बढ़िया फूली फूली रोटी बनाती हैं, आलू की सब्जी से प्रेम से पाते। अब यहाँ वैराग्य लेकर के हिमालय पे आ गए, भिक्षा मांगनी पड़ती है, किसी किसी दिन तो मिलती भी नहीं है, कुछ भी रूखा सूखा खा के गुजर बसर करना पड़ता है। ऐसा वैराग्य किस काम का? एक बात याद रखिएगा, ग्रह त्याग करके वैराग्य कोई एक दो ही कर पाते हैं। वैराग्य तो घर में रह करके होता है। और वैराग्य का मतलब क्या है? सबके बीच रहते हुए भी, सारे संबंध नियम निभाते हुए भी किसी के प्रति आसक्ति ना रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। यह मूल वैराग्य है। सामने वाले को लगता है कि आप बिल्कुल घरेलू हो, आप बिल्कुल संसारी हो, पर केवल आप बाह्य रूप से उसको दिखा रहे हो कि आप संसारी हो, पर मन से आप पूर्ण विरक्त हो। आपके चित्त में किंचित भी संसार के प्रति आसक्ति की भावना नहीं है। इसी को वैराग्य कहते हैं। 56 भोग सामने रखे हैं, वहां से उठ करके नहीं गए आप, बैठे हैं 56 भोग के बीच में ही, लेकिन अपनी जीभ पर पानी नहीं आने दे रहे हैं। इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वैराग्य का मतलब वस्तु के प्रति इच्छा का त्याग, उसको वैराग्य कहते हैं। और ये वैराग्य भक्ति के दूसरे पुत्र हैं। तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति के मार्ग पर यदि आप हैं, भक्ति प्रधान है, भक्ति सर्वस्व है, पर कहीं ना कहीं ज्ञान और वैराग्य भी साथ होंगे तो भक्ति पुष्ट होगी, भक्ति आपको प्रसन्न करेगी, भक्ति आपको सम बना देगी। नहीं तो आप विचलित ही रहोगे। कितने भी नियम कर लो, कितनी भी कथाएं सुन लो, कितनी भी भक्ति कर लो, ज्ञान यानी कि विवेक, वैराग्य यानी कि आसक्ति नष्ट नहीं हुई है, तो भक्ति से आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों वृद्ध हो गए थे। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि मेरे पुत्रों की युवावस्था के लिए कुछ उपाय करो। ये दोनों वृद्ध हो गए, मैं युवा हूं, ये दोनों वृद्ध हैं। तब नारद जी महाराज ने विचार किया कि इनकी वृद्धता का कारण है लोगों में ज्ञान वैराग्य न होना। लोगों में भक्ति है इसलिए भक्ति युवा है, ज्ञान वैराग्य नहीं है इसलिए ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए।
तो मानव के चित्त में ज्ञान वैराग्य जब उदित होगा तभी ये दोनों की जीर्णता, दोनों की वृद्धावस्था जाएगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और तब वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उनको एक अद्भुत यज्ञ के विषय में बताया, जो कि आज से बिसौली में प्रारंभ हुआ है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान महायज्ञ। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी यदि आप ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिबे। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, जो कि सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। वही सुख और परीक्षित संवाद का एक अनुष्ठान करो, उसी से ज्ञान वैराग्य दोनों युवान होंगे। और सनत कुमारों की बात मान करके नारद जी आए और ऋषिकेश के सुंदर गंगा जी के घाट पर आनंद वन में श्रीमद् भागवत की कथा हुई। और वहीं आकर के भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, जिससे यह बात स्थापित हो गई कि भक्ति से मिलने वाली प्रसन्नता यदि चाहते हैं तो ज्ञान वैराग्य को युवा करना पड़ेगा, और ज्ञान वैराग्य की युवावस्था यदि चाहते हैं तो उसके लिए भागवत सुननी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो आपके चित्त में ज्ञान और वैराग्य को युवा बना सकता है, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कर सकता है। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी कीर्तन को करते करते ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए और भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।